अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी या अल-बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। प्रारंभ में अल-बरूनी ख्वारिज़म के ममूनी शासक का मंत्री था क्योंकि शासक उसकी विद्वता से प्रभावित था। अल-बरूनी ने 146 किताबें लिखी, 35 खगोलशास्त्र पर, 23 ज्योतिषशास्त्र की, 15 गणित की, 16 साहित्यिक तथा अन्य कई विषयों पर। तहकीक-ए-हिंद 10वीं-11वीं सदी के महान लेखक अल-बरूनी द्वारा इस किताब की रचना अरबी भाषा में की गई। इस ग्रंथ में 80 अध्याय है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोलिक विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून आदि विषयों पर चर्चा की गई है। अल-बरूनी चिकित्सा विशेषज्ञ था और भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार रखता था। इसके साथ ही वह एक मशहूर गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, कवि, रसायन वैज्ञानिक और दार्शनिक भी था। उन्होंने ही धरती की त्रिज्या नापने का एक आसान सूत्र पेश किया। बरूनी ने यह भी साबित किया कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के सैन्य अभियान के दौरान भारत आया था। अरबी के अलावा संस्कृत, फारसी भाषा का भी विद्वान था। वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा कर भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करता रहा। अपनी पुस्तक में भारत का सजीव वर्णन किया है। भारत की धार्मिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक परंपराओं का वर्णन किया है। अपने विवरण में उसने भारत में वैष्णव संप्रदाय को लोकप्रिय बताया है। अल-बरूनी को धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में काफी रुचि थी। उसने भारतीय खगोल, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, कपिल के संख्या, पतंजलि, भागवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण आदि का अध्ययन किया एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया है। अल-बरूनी ने भारत में 16 जातियों का उल्लेख एवं अछूतों की एक सूची दी है। इस किताब को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। एडवर्ड सिचाउ ने 1888 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस किताब का एक और अन्य नाम किताब-उल-हिंद है। अल-बरूनी ने अपने विवरण में लिखा है कि हिंदुओं का ये विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। उसने ये भी लिखा है कि हिंदुओं के पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थी जितनी की वर्तमान पीढ़ी है।